नमस्ते साथियों, मैं राम निवास रोड़ा। आज हम आपके अपने चैनल पे बात करेंगे मंदिर माफी की जो जमीन होती है गांव में, उसके क्या प्रावधान है और उस पे जो खातेदारी अधिकार है उसके क्या प्रावधान रहे हैं और वर्तमान में जोत के और उसके रखरखाव के क्या प्रावधान है। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं। ईरान के टाइम से ही इनके नाम जमीन रही है और मंदिर के नाम से ही जमीन रही है। इस पे उसका जो पुजारी थे, जो मंदिर की पूजा अर्चना करते थे, उसकी देखरेख करते थे, उनका अधिकार था। वही उस पे जमीन पे जोत वगैरह किया करते थे, फसल किया करते थे, उसका उपयोग उन्हीं के द्वारा किया जाता था। 1982 में कोर्ट का एक आदेश आया कि जितनी भी जो मंदिर माफी जमीन है और मंदिरों का नाम दर्ज है, तो उस पर जितने भी पुजारी है उनके नाम ये दर्ज की जाए, यानी कि जो मंदिर की जमीन है उस पे पुजारी के नाम से खातेदारी अधिकार दिए जाए। मंदिरों की जो जमीन थी वो पुजारियों के नाम खातेदारी अधिकार दे दी गई, लेकिन उसके दूरगामी दुष्प्रभाव दिखने लगे। हुआ ये कि जो मंदिरों की जमीन थी उसका बेचान होने लग गया, उनका व्यावसायिक उपयोग होने लग गया, जिससे मंदिरों की जमीन घटने लगी। फिर बाद में 1987 में एक कोर्ट का आदेश आता है कि 1982 और 87 के बीच में जितने भी बेचाननामे हुए हैं उनको रद्द किया जाता है, और ऐसा हुआ भी। बेचान तो हो गया, उनके खातेदार मौके पे थे वो चेंज हो गए, लेकिन जितने भी बेचान हुए थे रिकॉर्ड में उनको रद्द कर दिया गया और पुनः उस जमीन को मंदिर के नाम चढ़ा दी गई। फिर एक 1992 में एक फिर आदेश आया, लेकिन उसमें यह था कि कुछ भूमियां, कुछ मंदिरों की भूमि, एक पाली के ओमनाथ जी के मंदिर थे उसकी जमीन को पुजारी के नाम चढ़ा दी गई, लेकिन उसके साथ साथ ही बहुत सारे मंदिरों के वे मांग होने लगी कि हमारे भी खातेदारी अधिकार दिया जाए। लेकिन फिर 1996 में एक आदेश आया कोर्ट का कि ये जितने भी 1982 से और 96 तक जितने भी मंदिरों की जमीन की रजिस्ट्री हुई है या इनके खातेदार बदले हुए हैं उनको पूर्ण रूप से खारिज किया गया। और अब तक 1996 से अब तक यह प्रावधान कर दिया गया कि मंदिर की जमीन है जो उसके पुजारी का नाम नहीं रह के मंदिर के नाम ही रहेगी, उसके पुजारी चेंज हो सकते हैं। जैसे ही चेंज होंगे तो मंदिर का जो जमीन है उसको उपयोग भी चेंज हो जाएगा। लेकिन साथियों, 1996 में इस पिछले आदेशों के और जो रद्द किया गया था उसके साथ में एक प्रावधान भी किया गया था कि तहसील स्तर पे एक रजिस्टर या एक रिकॉर्ड संचालित होगा, जिसमें जिस भी गांव में मंदिर है उस पर कौन पूजा अर्चना करता है उस रजिस्टर में उसका नाम का अंकन होगा, ना कि राजस्व रिकॉर्ड में। वो जो रजिस्टर है उसमें होगा। उसके भी हाथ पे मंदिर का जो पुजारी होता है सुधार के लिए या और कोई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वो अधिकारी अपना दावा भी पेश कर सकता है। साथियों, अब एक ये तो हो गई कोर्ट के आदेशों की और जो रिकॉर्ड में इसका प्रावधान है। लेकिन वर्तमान में दोस्तों क्या होता है, 1982 में जो ये आदेश आया था खातेदारी अधिकार देने के, उसके बाद में बेचान होने लगे जमीन के। अब हुआ क्या है कि बेचान हो गया, पुजारियों ने जमीन बेच दी, उन पे जमीन पे किसी दूसरे का कब्जा हो गया। अब है जो जो बेचान और खरीदने वाला उसने तो पैसे दिए, तो वो है जो उस पर आज दिनांक तक काबिज रहा है, बल्कि उसका राजस्व रिकॉर्ड में से नाम हटा दिया गया है। तो ऐसे लगभग 20% गांव में ये विसंगतियां चल रही है कि मंदिर के जमीन पे अभी भी किसी अन्य काश्तकार का कब्जा है। इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर पुरजोर प्रयास भी किया जाते हैं कि मंदिरों के नाम जो जमीन है मंदिरों के पुजारी ही उनका देख रेख करेंगे, उनके द्वारा ही उनका उपयोग किया जाएगा। लेकिन यह पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं हुआ है कि पुजारी ये भी है जो अभी इस चीज के लिए सक्षम नहीं है या ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये जमीन है जो वापस उसके हक में आए। या हो सकता है कि ऐसा भी हो कि जो पुजारी वर्तमान में पूजा कर रहा हो उसने किसी को बेची हो तो वो उस चीज के लिए आवाज नहीं उठा रहा हो। कई जगह ऐसा भी हुआ है कि पुजारी उस टाइम जिसने जमीन बेची है वो वहां से गांव छोड़ दिया हो, शहर में बस गया हो और उसका कोई दूसरा पुजारी आ गया हो। तो पुजारी आने के बाद में वो जो नया पुजारी आया उसने जरूर अपने स्तर पे या सक्षम स्तर पे आवेदन किया है इसके लिए, और इसमें बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे पुजारियों को अपनी जमीन पे पोजीशन भी मिला है। साथियों, पुजारियों के द्वारा अगर मंदिर पे नियमित रूप से देख रेख किया जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है और उस पर पूजा अर्चना की जा रही है, तो
अपनी जमीन को पाने के लिए वो सक्षम स्तर पे वाद दायर कर या आवेदन करके अनुतोष प्राप्त कर सकता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें मंदिर माफी की जमीन के बारे में संक्षिप्त में आपको बताया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इससे संबंधित या कोई भी राज्य से सवाल जवाब के लिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों।